हाय स्टूडेंट। तो मैं आज को चर्चा करने वाला हूं आपके बीच में। जी याद रखिएगा मेरे लाडलो, महत्वपूर्ण सवाल झारखंड से रिलेटेड। हाँ याद रखिएगा, एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसकी रचना याद रखिएगा श्रीनिवास पानूरी ने किया है। उस पुस्तक की नाम है दिव्य ज्योति। क्या नाम बताए? दिव्य ज्योति। दिव्य ज्योति की रचना किसने किया है? याद रखिएगा मेरे लाडलो, श्रीनिवास पानूरी। तो हम जान लेते हैं कि श्रीनिवास पानूरी कौन है। याद रखिएगा श्रीनिवास पानूरी की जन्म 25 दिसंबर 1920 को हुआ था। क्या पता है? 25 दिसंबर 1920 को हुआ था। किसका? श्रीनिवास पानूरी का। इसी ने याद रखिएगा मेरे लाडलो, दिव्य ज्योति की रचना क्या है? क्या नाम बताएं? दिव्य ज्योति की रचना श्रीनिवास पानूरी ने की है। इनका जन्म 25 दिसंबर 1920 को हुआ था। अच्छा, इनकी माता का नाम याद रखिएगा दुखनी देवी। क्या नाम बताएं? दुखनी देवी। किनकी माता का नाम? श्रीनिवास पानूरी की माता का नाम बताएं, दुखनी देवी। इनका जन्म बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लाडलो, 25 दिसंबर 1920 को हुआ था। कब बताया? 25 दिसंबर 1920 को। जी याद रखिएगा। और इनके पिता का नाम था शालिग्राम पानूरी। पिता का नाम याद रखिएगा शालिग्राम पानूरी और माता का नाम दुखनी। क्या नाम बताए? दुखनी। जी याद रखिएगा इनकी पत्नी का नाम था मूर्ति देवी। क्या नाम बताया? मूर्ति देवी। और याद रखिएगा इनके मृत्यु 7 अक्टूबर 1986 को हुआ था। किसका बताया? श्रीनिवास पानूरी का मृत्यु का पता है 7 अक्टूबर 1986 को हुआ था। जी मृत्यु का कारण था हृदय गति रुक जाने के। क्या बताया? हृदय गति रुक जाने के कारण श्रीनिवास पानूरी की मृत्यु हो गया था। कहा जाता है या माना जाता है कि ये एक महान पंडित विद्वान थे, महान लेखक थे। साहित्यों में इनका बहुत बड़ा योगदान था। लेखकों में यह एक अहम भूमिका निभाया है। कौन? श्रीनिवास पानूरी जी। इन्हीं के जन्मदिन पर क्या बताया? बता रहे थे ना कुछ देर पहले कि 25 दिसंबर रट लो बाबू। हाँ, इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर याद रखिएगा खोरठा दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस बोले? खोरठा दिवस मनाया जाता है। खोरठा बोलते हैं ना, तो इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। 1968 में याद रखिएगा पानूरी जी ने कालिदास की जो रचना किया था मेघदूत। याद रखिएगा कालिदास ने प्रसिद्ध उनका एक किताब है मेघदूत, आप सुने होंगे, जिसकी रचना कालिदास ने किया है। खोरठा में जो अनुवाद किया है कौन? दिव्य ज्योति के लेखक कौन? श्रीनिवास पानूरी जी। हाँ, और याद रखिएगा इन्हें अनेक किताबों की रचना की, जैसे बाल किरण, चाबी, झींगा फूल, अनेक चीजों की रचना किया। कहानी लिखे, नाटक लिखे, कविता लिखे। कौन? श्रीनिवास पानूरी जी। तो याद रखिएगा दिव्य ज्योति की रचना, क्या पता है? दिव्य ज्योति की रचना श्रीनिवास पानूरी ने किया है। और इनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर खोरठा दिवस मनाया जाता है। हाँ, भूलना नहीं। फिर याद रखिएगा मेरे लाडलो, पहाड़ों की मलिका कहा जाता है। पहाड़ों की मलिका नेतरहाट को कहा जाता है। क्या बोले? पहाड़ों की मलिका नेतरहाट को कहा जाता है। और झारखंड का जो सर्वाधिक ठंडा स्थल है वो नेतरहाट है। जी याद रखिएगा मेरे लाडलो, छऊ नृत्य का प्रदर्शन विदेशों में पहली बार 1938 में हुआ था। कौन सा नृत्य बताया? छऊ नृत्य। हाँ, छऊ नृत्य 3 प्रकार के होते हैं। छऊ नृत्य के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। और याद रखिएगा मेरे लाडलो, विदेशों में सबसे पहली बार 1938 में किया गया था प्रदर्शन। कौन सा नृत्य बताया? छऊ नृत्य। और कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार बोले? 3 प्रकार बताए। जी छऊ एक लोक नृत्य है जो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में प्रचलित है। यह प्रसिद्ध है। 3 राज्य के नाम बता रहे हैं। क्या क्या बताया?
पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड। क्या बोले? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड में छऊ नृत्य क्या है? प्रचलित है, प्रसिद्ध है। छऊ नृत्य के 3 प्रकार होते हैं मेरे लाडलो। छऊ नृत्य के कितने प्रकार? 3 प्रकार होते हैं। सरायकेला छऊ, पुरुलिया छऊ और याद रखिएगा मयूरभंज छऊ। क्या क्या बोले? सरायकेला छऊ, पुरुलिया छऊ, मयूरभंज छऊ। इनका आगमन छऊ नृत्य का जो उत्पत्ति हुआ है सरायकेला से हुआ। कहां से बताया? सरायकेला से हुआ जी। याद रखिएगा मेरे लाडलो, झारखंड में चांडिल डैम, चांडिल बांध बहुत प्रसिद्ध है, बहुत ही ज्यादा सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। पहाड़ों के बीच पानी का फुहारा को देखने के लिए याद रखिएगा हमारे लाडलो पर्यटन स्थल के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो क्वेश्चन रहेगा कि चांडिल डैम किस जिला में स्थित है? तो सरायकेला खरसुआ। क्या बताया? सरायकेला खरसुआ। याद रखिएगा मेरे लाडलो, चांडिल डैम किस नदी पर स्थित है? तो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। कौन सा नदी बताएं? स्वर्णरेखा नदी बताएं। याद रखिएगा मेरे लाडलो, झारखंड की याद रखिएगा ये प्रसिद्ध नदियों में से एक है। कौन सा नदी? स्वर्णरेखा नदी। इसमें सोने का अंश पाया जाता है, सोने के छोटे छोटे टुकड़े पाया जाता है जिसपे स्वर्णरेखा नदी पे। याद रखिएगा मेरे लाडलो कि स्वर्णरेखा नदी इसमें याद रखिएगा चांडिल डैम बना है। प्राकृतिक सुंदरता के कारण पर्यटक के लिए आकर्षण केंद्र रहा। चांडिल डैम की ऊंचाई याद रखिए 220 मीटर, लगभग 220 मीटर माना जाता है और कहीं कहीं 180-190 मीटर भी है जी। याद रखिएगा मेरे लाडलो, झारखंड का प्रस्थम वाद जो है वो मांदर है। प्रस्थम वाद क्या है? तो मांदर जी। याद रखिएगा कि झारखंड के जो प्रसिद्ध रचनाकार श्रीनिवास पाणुरी है ना, इसी ने खोटा में मेघदूत को क्या किया है? लिखा है जी। और झारखंड राज्य में साक्षरता दर की बात की जाए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। साक्षरता दर कितना है? 66.40%। कितना बताया? 66.40% झारखंड का साक्षरता दर है। पुरुषों की बात किया जाए तो 76.8 है। 76.8% किसका बताया? पुरुष का। 76.8% पुरुष की क्या है? साक्षरता दर है। किस राज्य में? झारखंड राज्य में। और महिलाओं की बात की जाए तो 55.40%। कितना बताया? 55.40%। 55.40 याद कर लो। 55-40 क्या बोले? 55-40 76-80। पुरुष में कितना है? 76-80। पुरुष में कितना बताया? 76-80। महिला में 55-40 जी। और झारखंड की साक्षरता दर कितना है? 66.40% जी। याद रखिएगा मेरे लाडलो, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसको BIT भी कहते हैं, ये किस जिला में स्थित है? तो याद रखिएगा रांची में स्थित है। कहाँ बताएं? रांची में स्थित है जी। झारखंड का याद रखिएगा संथाली भाषा का प्रथम साहित्यिक नाटक है। वो क्या नाम है उसका? विंदु चानन। क्या नाम बोले? विंदु चानन। संथाली भाषा का प्रथम जो साहित्यिक नाटक है उसका नाम है विंदु चानन। क्या नाम बोले? विंदु चानन जी। याद रखिएगा मेरे लाडलो, इसकी रचना पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था। याद रखिएगा पंडित रघुनाथ मुर्मू महान विद्वान के रूप में जाने जाते हैं। इसी ने ओलची की लिपि का आविष्कार किया था। कौन? पंडित रघुनाथ मुर्मू। झारखंड के ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। जय हिंद, थैंक यू।